नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल भ्रष्टाचारी सरकार लोगों की नौकरियां बेच रही। जी हां, आपको बता दें राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रवीश कुमार सर ने खोली मोदी सरकार की पोल, नोट बदलने का फैसला निकला दोस्तों पूरी तरीके से डिजास्टर। जी हां, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की सूचना अधिकार ने खोली पोल, तो अब उस पर ही दबाव डालने लगी सरकार। बताएंगे आखिरकार किस तरीके सूचना अधिकार ने भाजपाइयों की पोल खोल दी है। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे महबूब मुफ्ती का बीजेपी का ऊपर हमला, बोले फिलहाल देश में डेमोक्रेसी धीरे धीरे कर खत्म हो रही, सांसें ले रही आखिरी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीसीसीआई पर भड़की सुप्रिया श्रीनेत, बोले फिलहाल शाह के लिए बदल दिए जाते हैं फैसले, संविधान की उड़ाई जाती है धज्जियां। इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ बोला है ममता बनर्जी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद पहली बार अखिलेश यादव दिखाई दिए काफी उदास। जी हां, बताएंगे नेताजी के जाने के बाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नितिन गडकरी के सड़क वाले अमेरिका जैसी सड़कें होंगे वाले बयान पर भड़की मायावती, बोले फिलहाल सड़कों में 950 गड्ढे। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़से को बीजेपी ने, दोस्तों आपको बता दें बीजेपी ने जो यहां पर घेरा, तो मल्लिकार्जुन खड़से बोले अकेला फैसला लूंगा, पूरी पार्टी को साथ लेकर चलूंगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बढ़ती महंगाई टूटता रुपया, सरकार को देश की चिंता नहीं। शाह अमित शाह जी आप कहां हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अब भाजपाइयों ने आमिर खान के एक एड को लेकर घेरा, बोले आमिर खान आए दिन ऐसे एड करते हैं, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का जरा वो देख समझ कर करें। नरोत्तम मिश्रा ने बोला, बताएंगे कैसे भाजपाइयों को हर चीज में दोस्तों देवी देवता नजर आते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने भाजपाइयों को घेरा, जमकर लगाई फटकार गंभीर को लेकर। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकार जिस तरीके से गंभीर को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है उसको जानबूझकर देश के हालात बदलना है। ममता बनर्जी ने भाजपाइयों को घेरते हुए कहा कि देश में लगातार महंगाई बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है लेकिन सरकार चुपचाप बैठी है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। मां दीदी का कहना है कि फिलहाल देश के हालात बदल रहे हैं, देश में भाईचारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है, खास करके दोस्तों आज मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। इसलिए दीदी ने जमकर भाजपाइयों को घेर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, देश के बारे में या फिर नौकरियों के बारे में बात नहीं करते। भाजपाइयों को जमकर खदेड़ती हुई नजर आ रही ममता बनर्जी। दरअसल आपको बता दें दीदी ने कहा कि फिलहाल 2024 करीब आने वाला और ऐसे में लोकसभा चुनाव में करेंगे खेला, बीजेपी को करेंगे सत्ता से बाहर। इस बार आएगी दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही सरकार। आपको बता दो बीजेपी के खिलाफ जमकर ममता बनर्जी बरसी। उन्होंने कहा कि फिलहाल बंगाल का माहौल बिगाड़ रही बीजेपी और जानबूझ के बंगाल के लोगों को नीचा भी दिखा रही है। जी हाँ, गंभीर को लेकर ये मामला है, बताया है दोस्तों बीसीसीआई को लेकर ये पूरा मामला हुआ है जिस पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया है, जहां पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि फिलहाल जानबूझकर गंभीर को नीचा दिखाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकार धीरे धीरे कर भ्रष्टाचार फैला रही है और युवाओं की नौकरियां दोस्तों नीलाम कर रही है। आप समझिए राहुल गांधी ने सरकार को दोस्तों उनको आईना दिखा दिया है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल दुष्टकर्मी सरकार युवाओं की नौकरियों की नीलामी कर रही है और उनको बेच रही है। आपको बता दें दोस्तों हमेशा बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि ये लोग जिसके अच्छे नंबर होते हैं उसको तो नौकरी नहीं देते, लेकिन जो पैसे खिला देता है दोस्तों बड़े बड़े बाप की औलाद उनको नौकरियां मिल जाती हैं।
या फिर नौकरियों को बेच दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है। इसको लेकर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को सब कुछ दिखाई दे रहा है, खास कर कर्नाटक में कैसी भ्रष्टाचारी सरकार है। राहुल ने कहा कि यहाँ पर सरकार जो नौकरियां हैं युवाओं के लिए उनको नीलाम किया जा रहा है, उनकी नीलामी लगाई जा रही है, उन्हें बेचा जा रहा है, लेकिन सरकार युवाओं के बारे में नहीं सोचेगी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को जरा सा भी ध्यान नहीं है देश के युवाओं का, ना ही बेरोजगारी का और ना ही महंगाई का। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में महंगाई, बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों से आपको भटकाने की कोशिश करती है, क्योंकि सरकार दोस्तों बड़े ही आराम से और बड़े इजी तरीके से सरकार को पता होता है कि आप क्या सोच रहे हैं या फिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया कि सरकार बड़ी ही चालाकी से इन चीजों से निपटने की कोशिश करती है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि देश में जो एक माहौल बना रखा है, खास कर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, उन मुद्दों से तो लोगों को भटका दिया जाता है और बात होती है दोस्तों हिंदू मुसलमान पर, और यही कारण है जो सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, फिर कहूंगा कि फिलहाल देश की बदलती परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी देश में जो चीजें चल रही है दोस्तों, उसको लेकर भी सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार की बदलती नीतियां कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ही भारी पड़ेंगी। फिलहाल देश में जो माहौल चल रहा है, देश की जो परिस्थिति है दोस्तों, वो भी काफी जो है बदल चुकी है। चलिए बदलते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों उत्तराखंड खनन माफिया में दोस्तों जमकर चली गोलियां, 5 पुलिसकर्मी हो गए घायल। ये है दोस्तों भाजपा शासित राज्य, जहां पर गुंडों का बोलबाला है दोस्तों, पुलिस के ऊपर गोलियां चलती हैं। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे राज्य में दंगा मुक्त शहर है, हमारे राज्य में आरोपी बिल्कुल नहीं है, लोग डरते हैं हमसे और कानून से। लेकिन दोस्तों आए दिन कानून का तमाशा बनते हुए देखा जाता है। खास कर दोस्तों आए दिन जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं वो भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, इस सीमा पर कल लड़ाई हुई। आपको बता दें उत्तराखंड में माफिया ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, और ऐसे वैसे नहीं, पुलिस वालों को दोस्तों बांधकर गोली मारी गई है। यानी कि पहले उनको दोस्तों पकड़ा खनन माफिया ने, गुंडागर्दी दिखाई, उनको रस्सी से बांध दिया और उसके बाद गोलियां चलाकर उनकी जान ले ली। आपको बता दें, बताया जा रहा है इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, एक की जो है यहाँ पर 2 की मौत हुई है और एक महिला की भी मौत हो गई है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी शासित राज्यों में माफिया का ज्यादा राज है या फिर कानून का, क्योंकि जो अभी दिखाई दे रहा है दोस्तों, उससे तो यही पता चलता है कि फिलहाल भाजपा शासित राज्यों में खास कर दोस्तों लोगों की सेफ्टी पर बड़े सवाल उठते हैं कि भैया बीजेपी जो कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमारे सामने जो भी चीजें हम उन सबसे निपट लेंगे, कोई हमारे यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं है, हर राज्य हमारा क्लीन है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो कहा जाता है, बेसिकली ये दोस्तों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में ही हुआ, यानी कि सामने आमने। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा शासित राज्यों में गुंडों का बोलबाला है और कानून के साथ क्या हो रहा है ये आप देख ही रहे हैं। कानून का दोस्तों एक तरीके से इन गुंडों मवालियों ने मजाक बनाकर रखा हुआ, और भाजपा जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों, आप जो लोग सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा करेगी बीजेपी, सुरक्षा बहुत दूर की बात है। बीजेपी दोस्तों आप समझिए, अपनी सरकार बचा ले वही बहुत है अब की बार तो, क्योंकि अब की बार इस सरकार की विदाई तय है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से बोले अगर राहुल गांधी लड़ते चुनाव तो मुझे बहुत खुशी होती। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़से अपना प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शशि थरूर भी लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि दोस्तों शशि थरूर को साइडलाइन कर दिया है सबने, और सब के सब मल्लिकार्जुन खड़से के समर्थन में। आपको बता दें खड़से दोस्तों एक दिग्गज नेता भी हैं, कई बार दोस्तों वो सीएम, कई बार जो है यहाँ पर पद में रह चुके हैं कांग्रेस के बड़े पदों पर। ऐसे में अब मल्लिकार्जुन खड़से के ऊपर राहुल गांधी ने अपना विश्वास जताया। पहले राहुल ने जो है यहाँ पर गहलोत के ऊपर ये विश्वास जताया था, लेकिन आपको बता दें अशोक गहलोत ने खास करके राजस्थान की सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। और यही कारण दोस्तों जो राजस्थान की सरकार
एक अलग मोड़ पर जा रही है। अब राजस्थान में जाहिर सी बात है 2023 में चुनाव होगा और उस दौरान ये देखा जाएगा कि फिलहाल वहां का सीएम का चेहरा किसे बनाया जाए। हालांकि ये तो साफ दिखाई दे रहा है, फिर क्या है, कुछ भी हो जाए अशोक गहलोत जो है अपना सीएम पद छोड़ने की फिराक में नहीं दिखाई दे रहा है और ना वो छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत ने दोस्तों राजस्थान को बहुत ही जबरदस्त तरीके से संभाला है। राजस्थान में अशोक गहलोत को लोग पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि सरकार बहुत अच्छे से चलाई है, उन्होंने काम भी अच्छे किए हैं। लेकिन राहुल गांधी को न जाने क्या हो जाता है, सॉरी कांग्रेस को, जो दोस्तों अपना अच्छा सीएम बदलना चाह रही है। इनको लगता है कि सचिन पायलट एक युवा नेता, उसको अच्छी पकड़ है, न उसको सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अशोक गहलोत का जो एक राजनीतिक कैरियर रहा है वो जबरदस्त रहा है। काफी उतार चढ़ाव आए उनकी जिंदगी में, लेकिन उनकी राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें सुप्रेशर नेत ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले बढ़ती महंगाई टूटता रुपया, सरकार को नहीं देश की चिंता, सरकार बेच रही है देश को। आपको बता दें दोस्तों लगातार देश में बढ़ती महंगाई, जीएसटी कमर तोड़ू, ये सारी चीजों ने दोस्तों देश का बुरा हाल कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कभी सामने आकर ये नहीं कहती कि हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बीजेपी की तो दोस्तों पूरी कोशिश ये रहती है कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा ले। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और आज देश की दोस्तों जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से डामाडोल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर दोस्तों दूसरे लोग, वो आए दिन इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि फिलहाल देश की बदलती इस परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है दोस्तों, उसको लेकर भी बीजेपी के ऊपर आए दिन सवाल खड़े होते हैं। आज देश में क्या हो रहा है ये आप और हम अच्छे से देख रहे हैं, तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फिलहाल देश में जो हो रहा है दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, लोगों में एक रोष है। आज भी लोग जब देखते हैं तो उन्हें ऐसे ही लगता है यार ये क्या हो रहा है, मतलब देश की जो एक हालात है ना दोस्तों पूरी तरीके से बदल चुके हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि फिलहाल देश में बिगड़ते हालात की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। सुप्रिया शिव नेते ने कोई बात गलत नहीं की है कि बीजेपी की वजह से ही दोस्तों आप समझिए कमर तोड़ महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए टूटता चला जा रहा है, डॉलर दोस्तों ऊपर उठता चला जा रहा है। जब मनमोहन सिंह साहब थे तो उन्होंने डॉलर को 62 रुपए पर छोड़ा था, लेकिन आज दोस्तों डॉलर की कीमत आप समझिए कितनी ऊपर चली गई, 82 के भी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की इकोनॉमी की कुछ नहीं पड़ी है। देश में महंगाई बढ़ती है तो बढ़े, कुछ भी होता है तो हो, हम इसके जिम्मेदार नहीं। नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ एक ही रवैया है, वो रवैया मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे और ये ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। अगर देश में महंगाई बढ़ी तो बढ़ जाने दो, देश में दोस्तों गरीबी बढ़ी तो बढ़ जाने दो। आखिरकार समझ में नहीं आता कि इस सरकार करना क्या चाह रही है। जिस तरीके की दोस्तों चीजें चल रही हैं और खास कर आज जो एक माहौल है उसको लेकर भी सरकार घिरती रहती है, लेकिन सरकार तो दोस्तों किसी सवाल का जवाब देना लाजमी नहीं समझती सरकार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रवीश कुमार सर ने खोली पोल, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे। आपको बता दें दोस्तों रवीश कुमार सर ने कहा कि फिलहाल देश में रुपए बर्बाद हुआ, रुपए आप समझिए रुपए बदले गए दोस्तों। जब नोटबंदी हुई दोस्तों, नोटबंदी के दौरान कई गरीब मारे गए, उसमें दोस्तों आपको बता दें बुजुर्ग काफी लोग थे जो मारे गए। और यही नहीं दोस्तों, सूचना अधिकारी की एक रिपोर्ट आ गई जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। इसलिए कल इस पर एक वीडियो बनाया था रवीश कुमार सर ने। आपको बता दें इस वीडियो में बताया गया है दोस्तों कि कैसे देश की इकोनॉमी डूबने में मोदी सरकार की नोटबंदी का सबसे बड़ा हाथ है। आपको बता दें भारत सरकार ने दोस्तों बिना सोचे समझे रातों रात ये फैसला लिया कि वो नोटों को बंद कर देगी 1000 और 500 के। चलिए आपने फैसला ले लिया दोस्तों। अचानक से सरकार ने जब ये फैसला लिया तो सरकार ने नोटबंदी की यानी कि नोट बदलने की टाइमलाइन इतनी कम रखी कि दोस्तों इसमें से कई लोग तो अपने नोटों को बदल ही नहीं पाए। कई लोगों ने बिना गिने ही अपने नोट दे दिए। जिन्होंने बिना गिने अपने नोट दिए सरकार उनका भुगतान तक नहीं कर पाई, अपनी जेब से उनको देना पड़ा कम पैसा।
अब आप समझिए, जहां एक तरफ ये कहकर रुपए जो है बदले गए थे कि फिलहाल काला धन आएगा, लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों कि उस लाइन में एक का भी काला धन पकड़ा नहीं गया। उल्टा के दोस्तों बेचारा जो गरीब था वो लाइन में खड़ा रहा, और गरीबी इतनी बढ़ गई कि आप पूछिए मत। इकोनॉमी धीरे धीरे फेल होने लगी उसके बाद, क्योंकि आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि फिलहाल जो उसके बाद कोरोना की लहर आ गई थी और काफी कुछ हुआ उसके बाद देश में। लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि जब नोटबंदी हुई तो मोदी सरकार ने सब कुछ लगवा दिया, ये कहकर कि फिलहाल देश में जो पैसा काला धन आएगा उसमें से 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में आएंगे। लेकिन जब दोस्तों लाइनों में देखा तो बेचारे गरीब लोग दिखाई दे रहे थे, यहाँ तक कि दोस्तों वो बुजुर्ग दिखाई दे रहे थे जिसने अपनी बेटी के लिए शादी के लिए पैसे जोड़ रखे थे घर में, या फिर वो महिलाएं दोस्तों जो अपने पति से घर वालों से छुप छुप कर थोड़े से पैसे बचा कर रखती हैं, वो पैसा भी उनको अपनी फैमिली के सामने देना पड़ा। किसी ने तो अपने पति को ही सौंप दिया, कोई बदला ही नहीं पाया, बिगड़ गया। तो ये कहना भी दोस्तों गलत नहीं है कि सरकार के एक गलत फैसले से नोटबंदी के दौरान पूरे देश में हाहाकार मच गया था। आप समझिए, नोटबंदी तो दोस्तों कांग्रेस ने भी की थी, लेकिन उन्होंने इनकी तरह 500,000 की नहीं, चिल्लर बंद की थी, 10 पैसे 5 पैसे चराने अठाने, और खास कर दोस्तों जो नोट आया करते थे पहले उनकी बंदी की थी। लेकिन मोदी सरकार ने तो दोस्तों हद पार करते हुए 500,000 के नोट ही बंद कर दिए। जब लोगों ने उन रैलियों में लाइनों में देखा तो एक भी अमीर आदमी दिखाई नहीं दिया। उस नोटबंदी की रैलियों में दोस्तों गरीब, मजलूम और खास कर दोस्तों महिलाएं दिखाई दी, जो कि काफी बुजुर्ग महिलाएं थी दोस्तों, जिनसे चलते तक नहीं बनता था। वो लोग भी एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों के भीड़ में खड़े थे। अब दोस्तों अगर कोई बेचारा ऐसा लाचार आदमी खड़ा है तो मतलब आप समझिए सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल उठ रहा है। आपको बता दें, सूचना अधिकार ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके बाद केंद्र सरकार सूचना अधिकार के पीछे पड़ गई है, उन पर ही शिकंजा कसने की फिराक में। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार की जो भी पोल खोलता है सरकार उससे चिढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगेंद्र यादव ने दोस्तों मीडिया पर बोला बड़ा हमला। बोले मीडिया अपना काम सही से नहीं करती, गोदी मीडिया हम राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं सिर्फ इस यात्रा में, नहीं नेतागिरी में। आपको बता दें दोस्तों योगेंद्र यादव ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है यहाँ पर ज्वाइन की थी, जिसके बाद दोस्तों योगेंद्र यादव काफी साथ देकर जो ये सब कुछ कर रहे थे। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता दें योगेंद्र यादव काफी परेशान भी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम किसी सरकार के साथ नहीं है, हाँ लेकिन ये बात सच है कि फिलहाल हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं और भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ही देश में कई चीजें चल रही है। खास करके राहुल गांधी जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा है उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी भारी बढ़ती हुई नजर आ रही है लोगों को, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों एक ऐसे नेता हैं जिनको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। खास करके आपको याद हो कि फिलहाल राहुल गांधी ने जब वादा किया था देश से कि फिलहाल वो देश की युवाओं महिलाओं को नौकरी देंगे अगर वो सत्ता में आए तो, लेकिन पिछली बार वो सपना पूरा नहीं हो पाया था पीएम का। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने वादा करा है कि अगर देश में उनकी सरकार बनी तो वो युवाओं को रोजगार भी देंगे और महिलाओं को दोस्तों आरक्षण भी देंगे, जिस चीज से बीजेपी भागती है। आरक्षण का नाम सुनते ही दोस्तों बीजेपी 9-11 हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो देश के लिए कुछ कर रही है तो अच्छा ही कर रही होगी, लेकिन फिलहाल जैसे कि हमने कहा कि जो भी चल रहा है देश में वो भी बीजेपी की ही करनी है दोस्तों, और इसलिए बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ भूलती नहीं है। तो फिलहाल ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस सरकार का किस तरीके से जो यहाँ पर बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि अब तो सरकार का एक ही काम बचा है, उसका बहिष्कार करिए और बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और आप दोस्तों हमसे जुड़े रहें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।